जब प्रभु यीशु मसीह एक पहाड़ पे गए और वहां पर लॉ गिवर और लॉ रिस्टोरर आया। मूसा लॉ लेकर आया था और एलिया ने लोगों को चिताया था उसकी नियमों को मानो। व्यवस्था भी आई, व्यवस्था को चिताने वाला भी वहां आया और ये दोनों यीशु से कुछ बात कर रहे थे। और बहुत साधारण शब्दों में लिखा है कि ये दोनों लोग यीशु से उसके मौत की चर्चा कर रहे थे। वो उसको बता रहे थे बस थोड़ा ही टाइम बचा है, जल्दी स्टार्ट होगा तेरा मरना, प्लानिंग चल रही है। क्योंकि यीशु शरीर में था, उसे इंकरेजमेंट की नीड थी और लोग ये दोनों उसे इंकरेज करने आए। आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? जैसे यीशु नीचे उतरा तो उसने अपने चेलों को एक बात कही, बोला बहुत जल्दी मैं मरूंगा, गाड़ा जाऊंगा और जी उठूंगा। जैसे ये बात पतरस ने सुनी, पतरस यीशु को ग्रुप में से निकाल के साइड में ले गया और कहता है सुन, तेरे साथ ऐसा कभी ना हो। अगर कोई आप किसको कहो मेरे साथ बुरा होने वाला है और वो आपको साइड में लेके जाए और कहे नहीं 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 आपके साथ ऐसा कभी ना हो, तो आप क्या बोलोगे? कितनी केयर करता है ना मेरी, चांगला है ये मानुस, ये अच्छा आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है ये। लेकिन जानते हो जब यीशु को साइड में लेके जाके कहा गया, यीशु ने क्या कहा? शैतान मुझसे दूर हो। फर्स्ट टाइम उसने अपने लाइफ में किसी ह्यूमन बीइंग को डेविल कहा था। जो पैसे लेता था उसको भी नहीं बोला था, लेकिन जो डेथ से रोक रहा था उसको कहा गया शैतान मुझसे दूर हो। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मैं आप में से किसी को शैतान कहूं तो आप मेरी क्या हालत करेंगे? आइए आइए आइए, मां ये नवाण नहीं, मैं नवा। आप क्या करेंगे भाई? सोचो मैं आप में से किसी भाई को पर्सनली जाके बोलूं तू डेविल है, डेविल। आप जानते हो क्या बोलोगे? तू भी डेविल है। ये भी असर है। सोचो अगर मैं आपको बोलूं डेविल है, कुछ लोग जानते हैं क्या करेंगे? ठीक है, चल अपन कल से कलीसिया नहीं आएंगे। कुछ लोग ये डिसीजन ले लेंगे, कुछ लोग कहेंगे तू डेविल है, और कुछ लोग जानते हैं बड़ी नम्रता से खड़े रहेंगे और बोलेंगे ब्रदर आप सही बोल रहे हो, मैं डेविल हूं अंदर से, तू भी तो है भाई, तू कौन सा कम है, हम सब जानते तू क्या करता है। कुछ मुंह पे बोल देते हैं, कुछ डरपोक सामने नहीं बोल पाते हैं, कुछ मन में बोलते रहते हैं। होता है, सब बोलते हैं, सब होते हैं ना। आप जानते हो ये तीनों काम पतरस के लाइफ में नहीं हुए। एक दिन यीशु मसीह 5000 लोगों को खाना खिला रहे थे। खाना खिलाने के बाद यीशु ने इस भीड़ को बड़ी फटकार लगाई। यीशु ने उनको कहा इस भोजन के लिए मत आओ, उस भोजन के लिए आओ जो मेरे मुंह से निकलता है, जो मेरा कलाम है, उससे पाके तुम कभी नहीं मरोगे। तुम्हारे बाप दादाओं ने मन्ना खाया फिर भी वो मर गए, पर जो रोटी तुम्हें मैं दूंगा उसे खा के तुम नहीं मरोगे। और जानते हैं उसके बाद यीशु ने प्रभु भोज के लिए बात स्टार्ट की, जो कोई मेरा मांस न खाए, जो कोई मेरा लहू न पिए, उसमें जिंदगी नहीं है। लेवी व्यवस्था में लिखा है लहू को चखना भी मत, और यीशु कहता है जब तक मेरा लहू न पियो, मांस न खाओ। यीशु समझा रहा था मैं मरूंगा और जो मेरी मृत्यु पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, लेकिन वो कुछ और समझ रहे थे। और बाइबल बताती है सब चले गए। सब जाने के बाद 12 बज गए। एक पास्टर ने मुझे बोला, जब मैं नई नई चर्च में, हम लोगों ने नई नई संगति स्टार्ट की थी, तो उन्होंने मुझे बोला आपके पास कितना लोग आता? मैंने बोला 6 लोग आता। इतना कम लोग आता? मैंने बोला यीशु के पास 12 लोग थे, हमारी आधी कलीसिया तो बन भी गई। हमको डर लग रहा है हमारी आधी कलीसिया तो बन भी गई। यीशु के पास 12 थे, हमारे पास 6 आ गए। लोग तोलते हैं अगर बड़ी कलीसिया है तो लोग बहुत ब्लेस्ड हैं, जबकि बाइबल बताती है हे छोटे झुंड मत डर, मेरे पिता को यह अच्छा लगा कि तुझे राज्य दे। कई बार परमेश्वर बड़ी बड़ी कलीसियाओं में नहीं, एक छोटे छोटे ग्रुप्स में काम करता है। उसके बाद क्या हुआ? ये 12 बज गए और जानते हो यीशु क्या कहता है 12 को? तुम तो रहो,
इज्जत का फड़ोदा बन जाएगा, तुम तो रहो। यीशु ने क्या कहा? तुमको जाना है, तुम भी जाओ। अब सुनिए, जिसको शैतान कहा गया था वो क्या बोल रहा है? कहां जाएं? अनंत जीवन की बातें तो आपके पास हैं, कहां जाएं? कितने लोग हैं? उसको शैतान कहा गया, बोलता है उसने मेरे को शैतान नहीं कहा है, इसने मुझे अनंत जीवन दिया है। पतरस जानता था परमेश्वर की करेक्शन उसका प्रेम है। आप में से कितने लोग यहां पर बैठे हुए हैं, मुझे बताइए, जब भी आपको इस कलीसिया में प्रभु डांटता है, पर्सनली आपको डांटता है, कभी कभी प्रभु आपको डिसिप्लिन सिखाता है, तो आप डेविल को यह बोलते हो, तू कौन है कंडेम करने वाला मुझे? क्योंकि याद रखना, शैतान हमेशा आपके विचारों के अंदर आपकी गलतियों को देख के आपको कंडेम फील करवाएगा। तू विश्वासी होकर भी गुनाह करता है, उसको बोलो तू हट जा यहां से, तू कौन होता है मेरे बाप के और मेरे बीच में आने वाला? आपको कितने लोगों ने, अब सच बताइए, आप में से कितने मां बाप यहां पर ऐसे हैं जो अपने बच्चों को डांटते थे, चिल्लाते थे, लगाते थे, लेकिन वही चीजें अगर बाहर वाला कहा तो उसको रोकते थे? हम अपने बच्चों को डांटते हैं, अगर वही सेम बातें बाहर वाला कहें तो उसको बोलते हैं, आप क्यों बोलते हो मेरे बच्चे को? और उसको भी बच्चा है, उसको भी पता है कि मेरा बच्चा गलत है, लेकिन फिर भी आप जानते हो डांटना एक प्यार है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके पास परमेश्वर के प्रेम का एक नहीं दो प्रूफ हैं। एक, वो आपके लिए मरा, और दूसरा, वो आपको डांटता है। पतरस को डांटा गया, शैतान कहा गया, और जानते पतरस क्या बोलता है? बोलता है ये डांट नहीं है, ये अनंत जीवन है। कितने लोग हैं जो डांट को अनंत जीवन कहते हैं? टेल मी। जब आप यहां पर आते हैं, जो लोग यहां पर रेगुलर आते हैं, कई बार परमेश्वर आपको डांटता है, सुनाता है, चिल्लाता है कि गलत जिंदगी मत जियो। कितने लोग हैं यहां से हिप हिप हुर्रे करके यहां से जाते हैं और कहते हैं, सूरज भाई आज मुझसे खुदा ने प्यार किया। कैसे? आज उसने मुझे डांटा। जब प्रभु तुझे दुड़के तो साहस मत छोड़, क्योंकि जब वो प्रेम करता है तो डांटता भी है, और जिसे पुत्र बनाता है उसे कोड़े भी लगाता है। अगर आज से बहुत साल पहले आप मुझसे पूछते, भाई तुझसे खुदा प्यार करता है, उसका क्या है प्रूफ, तो मैं कहता वो मेरे लिए मरा। लेकिन टुडे आई हैव अ सेकंड प्रूफ। जानते हो कौन सा? कि वो मुझे डांटता है। और मैं तुमसे कहता हूं, इब्रानियों की पत्री कहती है, वह ताड़ना जो सबकी होती है तुम्हारी नहीं हुई है, तो तुम पुत्र की, तुम बाप की नहीं, तुम व्यभिचार